हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपना चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इस चैप्टर में हम 5 एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो, बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की, राशियों में परिवर्तन की दर की। तो जैसे हमने पढ़ रखा है कि y इक्वल एफ ऑफ x, ये कोई फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल एफ डेस एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स, अब ये जो dy अपॉन डी एक्स है ये क्या है, ये y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था कि dy अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या है कि y का डिफ्रेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में। अभी इसको क्या बोल रहे हैं कि ये y में चेंज रेट है x के रेस्पेक्ट में, बस इतना ही चेंज हुआ है, बाकी इसमें कोई भी हमें नई चीज़ नहीं पढ़नी। कोई कार है, t समय में वो s डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो ds अपॉन डी टी, ये क्या है, उसका वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज रेट इन डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है ना। तो v वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी टी, चेंज रेट इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो बस ये बातें हमें पढ़नी है। अब इसमें अपने कुछ फॉर्मूले हैं वो काम में आने वाले हैं। जैसे घन क्यूब की बात करें तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। ऐसे अपना आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, तो उसका एरिया क्या है, उसका पेरीमीटर क्या है। सिलेंडर, बेलन, उसका वॉल्यूम क्या है। तो ये सब बातें हमने पहले से पढ़ रखी हैं, यहाँ बताने वाली इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ नया बताया गया है तब तक हमें जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में लेना है, टी के रेस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में बताया गया है कि आर के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ठीक है ना, या फिर एल के या फिर बी के, यदि क्वेश्चन में बता दिया है तब तो हम उसके रेस्पेक्ट में चेंज ले लेंगे। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है चेंज रेट के बारे में, तो हमें क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में चेंज लेना है। यानी जो अवकलन होगा, जो डिफ्रेंशिएशन होगा, वो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। एक इसमें आता है अपना सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत। और एक है सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो, बात करें सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट की, तो कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को हमने फंक्शन cx द्वारा बताया है, ठीक है। तो इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट होगी डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। ऐसे ही यदि हम बात करेंगे सीमांत आय की, मार्जिनल रेवेन्यू की, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने पर, उस प्रोडक्ट को बेचने पर हमें जो इनकम होती है, जो रेवेन्यू होती है, वो क्या है, आर एक्स है। तो इसकी जो सीमांत आय होगी, जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा,
ये होगा d/dx ऑफ rx। ठीक है, यदि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और यदि हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, सीमांत आय ज्ञात करनी है, तो जो रेवेन्यू है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकंड। एक वर्त के क्षेत्रफल में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर बतानी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। आर के रेस्पेक्ट में, आर के सापेक्ष, व्हेन आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया है उसको हम ए से डिनोट कर दें, तो लेट ए इज द एरिया ऑफ सर्कल। माना वर्त का क्षेत्रफल ए है, तो सर्कल ऑफ एरिया वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो चेंज हमें फाइंड करना है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है, परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आर के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आर के सापेक्ष इसका अवकलन। तो डी ए अपॉन डी आर, पाई तो कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। ये इसमें चेंज रिट आ गई। अब हमें ये जो वैल्यू है वो कब बतानी है, जब r इक्वल 5 सेंटीमीटर हो। डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो इसमें r की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो r की वैल्यू हमने इसमें 5 पुट करी, तो 5 × 2 10 पाई। अब देखो एरिया है और r सेंटीमीटर में है, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगी। पर अब यहाँ पे r है, r सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर सेकंड है, तो पर सेकंड बोल देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किस रेट पर, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया है वो किस रेट पे इंक्रीज होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। वेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, जब लेंथ ऑफ एज उसके किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब देखो इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में अपने को क्या बताया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मतलब क्या है कि उसमें चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम को हम v बोल दें और इसकी जो एज है उसको हम x बोल दें। तो लेट x बी द लेंथ ऑफ क्यूब एंड v बी द वॉल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। माना घन की भुजा x, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। अब v में चेंज का मतलब है dv अपॉन dt, और ये हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड।
ठीक है। अब देखो, हम बात करें V की, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है। साइड को हमने x बोल रखा है, तो V इक्वल होगा x क्यूब। अब अपने पास जो वैल्यू है वो है dv अपॉन dt, तो यहाँ dv अपॉन dt फाइंड कर लेते हैं। dv अपॉन dt इक्वल x क्यूब 3x स्क्वायर। अब x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो dx अपॉन dt। अब देखो dv अपॉन dt की जो वैल्यू है वो अपने पास 9 है। 9 इक्वल 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ से हम dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड कर लें, तो dx अपॉन dt बन जाएगा 9 अपॉन 3x स्क्वायर, यानी 3 अपॉन x स्क्वायर। तो जो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था उससे हमें क्या मिल गया, dx अपॉन dt की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें तो s में चेंज रेट फाइंड करनी है, यानी ds अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम बात करते हैं s की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ds अपॉन dt, 6 तो कांस्टेंट, x स्क्वायर 2x, तो ये बन जाएगा 12x। और x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू अपने पास है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन dt को हमने रिप्लेस कर दिया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर से। ds अपॉन dt इक्वल x कैंसिल हो जाएगा, 12 3 से मल्टीप्लाई होगा 36 अपॉन x। ये आ गया सरफेस एरिया में टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। बट हमें ये कब फाइंड करना है, जब इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम इसमें 10 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3.6। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, पर टाइम के रेस्पेक्ट में है सेकंड। तो ये इसके जो सरफेस एरिया है उसकी चेंज रेट आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करनी है। यहाँ क्यूब दिया हुआ था, किसी क्वेश्चन में सिलेंडर मिल जाएगा, किसी में स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला है अपना वही चेंज होगा, बाकी जो करने का पैटर्न है वो ऐसा ही रहना है। अब देखिए एक्सरसाइज है 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। वर्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r इक्वल 3 सेंटीमीटर है, r इक्वल 4 सेंटीमीटर। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बना दिए उसने। लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, माना वर्त का क्षेत्रफल a है, तो a इक्वल क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। अब r के रेस्पेक्ट में हमें पूछी है, तो r के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, dA अपॉन dr, पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर बन जाएगा 2r, और r का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1। अब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पार्ट 1 लेते हैं। r इक्वल 3 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dr इक्वल r इक्वल 3 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेंटीमीटर। सेकंड है व्हेन r इक्वल 4 सेंटीमीटर देन dA अपॉन dr इक्वल 2 पाई इंटू 4, तो ये बन जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है, घन का आयतन बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस रेट पर, इस दर पर। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो अपना एग्जाम्पल हो गया, तो सेम ही। लेट x be the edge, S be the surface area, and V be the volume of cube। माना घन की भुजा x, पृष्ठीय क्षेत्रफल s तथा आयतन v है। अब हमें v में चेंज दिया है, यानी dv अपॉन dt। dv अपॉन dt है, यह है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। v इक्वल क्या होगा, साइड क्यूब, तो dv अपॉन dt इक्वल 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। dv अपॉन dt है 8 इक्वल 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो यहाँ से हमें dx अपॉन dt की वैल्यू मिल जाएगी 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब हमें इसमें सरफेस एरिया में चेंज रेट फाइंड करनी है, तो सरफेस एरिया S इक्वल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ds अपॉन dt ये बन जाएगा 12x dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ds अपॉन dt इक्वल x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो ये बन जाएगा 32 अपॉन x। अब ये जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है जब x इक्वल हो 12 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 32 अपॉन 12, 4 से 8 टाइम, 4 से 3 टाइम, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका जो सरफेस एरिया है उसमें रेट ऑफ चेंज क्या हो गई, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक वर्त है, उसकी त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि दर ज्ञात करनी है। लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल एंड आर बी द रेडियस। माना वर्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। अब r में चेंज का मीनिंग हो गया कि dr अपॉन dt। dr अपॉन dt है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें a में चेंज बताना है, तो a इक्वल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dA अपॉन dt 2 पाई r dr अपॉन dt। dr अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो, तो 6 पाई r।
अब ये हमें कब बताना है, dA अपॉन dt की वैल्यू हमें बतानी है जब r की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो r इक्वल 10 पुट कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यूब है, घन है, उसकी भुजा में परिवर्तन हो रहा है इस दर से। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, उसका आयतन किस दर पे बढ़ेगा। वेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, माना घन का आयतन v है। अब उसकी जो साइड है, जो उसकी एज है, उसको हम x बोल दें, एंड x बी द एज, तथा उसकी भुजा x है। तो x में चेंज हो रहा है, तो dx अपॉन dt, और ये किस रेट पर हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें जो चेंज रेट बतानी है वो इसके वॉल्यूम की बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है। तो dv अपॉन dt ये बन जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। अब dv अपॉन dt हमें फाइंड करना है जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो 9 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बन जाएगा 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 900। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम के रेस्पेक्ट में है तो पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक शांत झील में एक पत्थर गिराया जाता है तो तरंगें वर्ताकार रूप में चलती हैं, किस स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट वेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब उस वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उसका जो एरिया है वो किस रेट पे इंक्रीज होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि दर बतानी है। तो लेट ए बी द एरिया एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब वेव मूव कर रही है, वेव मूव करेगी कब, जब उसकी रेडियस क्या होगी इंक्रीज होगी। तो हमें dr अपॉन dt ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बात करेंगे एरिया की तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें dA अपॉन dt क्या मिलेगा 2 पाई आर dr अपॉन dt। dr अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो 5, तो ये बन जाएगा 10 पाई आर। अब dA अपॉन dt ये हमें फाइंड करना है वेन r इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू हम इसमें 8 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। What is the rate of increase of its circumference? Circumference में इंक्रीजिंग रेट फाइंड करनी है, इसकी परिधि में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए।
तो लेट सी बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, माना वर्त की परिधि सी है। तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, यानी हमें डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। बात करेंगे अब हम सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस परिधि क्या होती है 2 पाई आर। डिफ्रेंशिएट कर दें डी सी अपॉन डी टी, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब इसमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दो, यह है 0.7। तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आयत की लंबाई इस दर से घट रही है एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चौड़ाई है वो इस रेट पर बढ़ रही है। वेन x इक्वल है 8 सेंटीमीटर, y इक्वल 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज, चेंज रेट फाइंड करनी है, परिवर्तन की दर बतानी है। किस किस में? पार्ट ए है पेरीमीटर परिमाप में, पार्ट बी है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आयत के क्षेत्रफल में। लेट P बी द पेरीमीटर एंड A बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माना आयत का परिमाप P तथा क्षेत्रफल A है। अब इसकी लेंथ है x, लेंथ x में चेंज यानी dx अपॉन dt, और ये बताया है इसने 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट है, घट रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। विड्थ डी वाई अपॉन डी टी, ये इंक्रीज हो रहा है, स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। नंबर 1। पेरीमीटर की बात करते हैं, परिमाप की, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ को x और विड्थ को y कह रखा है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल बन जाएगा 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो डी एक्स अपॉन डी टी तो -5, डी वाई अपॉन डी टी 4, तो 2 इंटू -1, तो ये बन जाएगा -2। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी पेरीमीटर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे माइनस आया ना, तो ये माइनस क्या शो कर रहा है? डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं इसके एरिया की, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ, तो x इंटू वाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो अपने पास हैं, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 5y। डी वाई अपॉन डी टी 4 है, डी एक्स अपॉन डी टी -5 है। अब ये वैल्यू हमें फाइंड करना है जब x 8 सेंटीमीटर है, y 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। डी ए अपॉन डी टी इक्वल 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 32 माइनस 30, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।
ये इसके एरिया की चेंज रेट आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड। एक गुब्बारा है जो स्फेरिकल है, गोलाकार है। अब उसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गैस भर के फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम बैलून में पंपिंग करेंगे तो इसकी जो साइज होगी वो इंक्रीज होगी, यानी इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये इसके वॉल्यूम की इंक्रीजिंग रेट है, आयतन में परिवर्तन की दर है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज। त्रिज्या में परिवर्तन की दर बतानी है। वेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। अब देखो, इसमें हमें दिया गया है dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। t के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 4/3 पाई तो कांस्टेंट, r क्यूब बन जाएगा 3r² dr/dt। dV/dt ये जो वैल्यू है वो है 900, 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई r² dr/dt। हमें फाइंड करना है dr/dt, तो ये बन जाएगा 900/4 पाई r²। और ये वैल्यू हमें कब फाइंड करना है, जब r = 15 सेंटीमीटर है। dr/dt एट r = 15 सेंटीमीटर। 900/4 पाई r = 15 पुट कर दिया। 900/4 पाई 15 स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 900 पाई 900 कैंसिल हो जाएगा। तो dr/dt एट r = 15 सेंटीमीटर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इसकी जो रेडियस है उसकी चेंज रेट बन जाएगी। तो ये था अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 8।